श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हरहु कलेस विकार। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जन्म न भरत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम। विषम व्रत आचरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम। विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस आचरत को। दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पियो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद अवस होहि भवरस विरति। जैसे कई बार हम विचार करते हैं ना, व्यासपीठ से भी मैंने निवेदन किया कि कभी कभी कोई इतना दुर्बल हो जाता है, वो बड़े दीर्घ काल से शैया पर पड़ा है, रोगग्रस्त है, पीड़ाग्रस्त है, जीर्ण शीर्ण काया हो गई है, अत्यंत दुर्बल है। इतना दुर्बल है कि अब वो करवट भी नहीं बदल सकता। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई इतना अशक्त हो जाता है कि वो करवट भी नहीं बदल सकता। कोई आता है, उसको सहारा देता है, उसको अवलंब देता है, उसका मुख इधर से उधर करता है। अभी 2 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि विषय का जो सेवन है उससे तन मन में, विषय के सेवन से क्या परिणाम होता है? तन मन में दुर्बलता आती है। विषय के चिंतन से तन मन दूषित होता है और विषय के सेवन से तन मन में दुर्बलता आती है।
अब जीव तो अनादिकाल से विषय का ही सेवन कर रहा है, विषय का ही चिंतन कर रहा है। आप देखो ना, भगवत चिंतन तो है नहीं। हमारे जीवन में भजन कैसा है, जैसे खारे पानी के कुएं में कोई मिश्री की डली डाल दे तो उससे कुएं के जल पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ता है, जल तो खारा ही है। एक थोड़ी सी मिश्री की डली डाल देने से वो खारा पानी मीठा थोड़ी हो जाएगा। हमारे जीवन में जो भजन साधन है ना, वो बस इतना ही है, बुरा नहीं मानना, पर हमारे जीवन में जो भजन साधन है ना, वो इतना ही है जैसे नित्य प्रति खारे पानी के कुएं में कोई मिश्री की डली डाल दे, जल तो खारा ही है। तभी कल मैं आपसे कह रहा था, कबीर जी सावधान करते हैं कि थोड़ा सा भजन साधन करके अपने आप को श्रेष्ठ मत समझने लगना, किसी के प्रति आपके मन में हीन बुद्धि ना हो। कह रहे अब अजहू नाव समुद्र में, कहा जाने का होए। तो अभी तो भजन ऐसा है। तो अनादिकाल से जीव विषय का जो सेवन कर रहा है, उसका परिणाम क्या है? भयंकर दुर्बलता, ये उसका परिणाम है। कितना मन दुर्बल है हमारा, कितना दुर्बल कि अपने ही किए संकल्प का बोझ नहीं उठा सकता। जिस चरित्र का हम चिंतन कर रहे हैं, उस चरित्र के निकट घटी एक घटना में देखेंगे कि महाराजा दशरथ को प्राण प्रिय नहीं है पर वचन प्रिय है, सत्य प्रिय है। प्राण प्रिय नहीं है पर सत्य प्रिय है, वचन प्रिय है। और हम देखें हमारे जीवन में कितनी दुर्बलता है, हम अपने किए हुए संकल्प का बोझ नहीं उठा सकते, हम अपने दिए हुए वचन का मान नहीं रख सकते, हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं कर सकते। व्यक्ति शिकायत करता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। क्या क्या होता है आत्मसम्मान? आत्मसम्मान शरीर को लाड़ लड़ाना नहीं है। आपने शरीर को खूब सजाया, लीपा पोती किया, ये कोई आत्मसम्मान है? ये नहीं है। आपने बहुत अच्छा भोजन करा दिया शरीर को, आपने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण दे दिया, आपको लगता है ये आत्मसम्मान है? आत्मा का सम्मान आत्मसम्मान है। आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य का सम्मान आत्मसम्मान है। हमने अनादिकाल से इतना विषय का चिंतन सेवन किया कि इतनी दुर्बलता आ गई कि अब धर्म धारण करना कठिन हो रहा है। अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, आप कभी सोचते नहीं कि भाई आप विचार करते हो, आप भजन करोगे, पर आप नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? कौन रोकता है आपको? भजन करने में कौन बाधक है? अपने मन की दुर्बलता बाधक है। विषय का चिंतन जो है ना, उसने इतना दुर्बल कर दिया है कि अब हम मनमुख से सन्मुख नहीं हो पा रहे। और मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत चरित्र का जो कथन श्रवण है, इसका जो चिंतन है, इसका प्रसाद क्या है? भरत जी के अवतरण का हेतु क्या है? कलिकाल तुलसी से सठनी। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जैसे शठों को, हम जैसे दुष्टों को, हम जैसे खलों को कलिकाल तुलसी से सठनी, हठ राम सन्मुख करत को। कह रहे अपने बल से भरत जी का चरित्र कैसा है? भरत जी अपने प्रताप से जीव को प्रभु के सन्मुख कर देते हैं। मनमुख जीव को सन्मुख कर देने वाले भरत जी हैं। ऐसा निर्मल पवित्र उनका चरित्र है। और कल आरंभ में मैंने आपको कहा था, गोस्वामी जी जो फलश्रुति देते हैं भरत चरित्र की, भरत चरित जेने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरती। एक और बात मैं यहां कहकर आज आगे बढ़ूंगा कि अपने मन में कोई भूल से भी ये भाव न लाए कि भरत जी तो श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं। हमारा भजन तो कुछ और है। भक्त भक्त होता है, संत संत होता है। व्यास जी अपने हाथ में प्रसाद चरणामृत लेकर ये बात कह रहे हैं। कह रहे आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभई गुरुदेव है व्यास यह प्रतीति। व्यास जी कह रहे भाई हमने गुरु की कृपा से इस बात का जीवन में अनुभव कर लिया है, संत सभई गुरुदेव है। भरत जी प्रेमी हैं। कल मैंने आपको संकेत किया ना, श्री गोस्वामी जी ने सबको भक्त कहकर पुकारा है, पर भरत जी को रसिक कहा है। भरत जी रसिक हैं।